कटी मातेश्वरी मेरे मन को सोहाए ये कुकुर कुकरी स्वान गदहे। जय जय पीपल के देवता, जय बरगद के देवता, जय जय सामियाना के देवता। क्या कारण है? मैं अपने शयन कक्ष में शयन कर रहा था, अचानक मेरी निद्रा क्यों भंग हो गई? ओ भोला, ओ भोला क्यों राज तू भोला, तू तो पिए भांग का गोला। भोला छोड़ो अपना गोला, अरे खा लो आलू छोला, ऊपर से पी लो कुकुर कोला, तुम्हें नहीं मिलेगा दूध एक तोला। ओ भोला पी लो कुकुर कोला। क्या कारण है? कारण ज्ञात कराओ किलोदार। ये गात समानत ना बने, ये गात समानत ना बने, बात बने कछुआन, जान पड़े को भंजो पूरी, अट बलवान वृद्ध हो गया। आज मिथिला नगर में सीता स्वयंवर हो रहा है। कुमारी सीता मेरे लिए घोर तपस्या कर रही है। कोई बात नहीं सीते, तुम मेरे लिए घोर तपस्या कर रही हो, मैं भी तुम्हारे लिए विचार कर रहा हूँ। अभी हुआ है ज्ञान, करूं प्रस्थान, यही लिख लिख करे बारंबार मेरे घर पर भिजवाया है, स्वयंवर में बुलवाया है। नहीं है मुझे किसी की चाह, हमारा ही होवेगा ब्याह, हमारे मुखड़े की लखे कांत, ये चंद्रमा स्वयं लजाया है, स्वयंवर में बुलवाया। कहिए राजा साहब, तुमने हमें सवाल बना दिया, किसी को शेर कर दिया। आप जानते नहीं हैं, अभी हम तो बाकी हैं। पंचकर बाद थे उड़ाई चले इस देवर से नाई, सर्वप्रथम हम अपने इस देवता को मनाएंगे, सात प्रकार के धर्म को उठा के तय मारेंगे। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध हास्य कलाकार एवं मंडलाधीश रहे सेठ राम कुमार गुप्त। शहर के बम्बा रोड दर्शनपुरवा निवासी सेठ राम कुमार गुप्त ने सन 1962 में तत्कालीन ख्याति प्राप्त हास्य कलाकार पंडित श्रीधर पांडे की सानिध्यता में जानकी जी के अभिनय से रामलीला क्षेत्र में प्रवेश किया था। तब आपकी आयु लगभग 13 वर्ष थी। इसके बाद पंडित श्रीधर पांडे को अपना अभिनय गुरु बनाकर राम कुमार गुप्त ने रामलीला के लगभग सभी पात्रों के अभिनय सीख लिए और फिर रामलीला को ही अपने जीविकोपार्जन का साधन बना लिया। कुली बाजार निवासी एस शेष पंडित श्रीधर पांडे हास्य कलाकार के साथ साथ रामलीला के मंच एवं रूप सज्जाकार भी थे और कभी कभी रामलीला के मंडल संचालक का भी दायित्व निभा लेते थे। राम कुमार गुप्त का बचपन बेहद संघर्षों से युक्त रहा। मात्र 15 महीने की आयु में माताजी का देहांत हो जाने के बाद इनके नाना नानी ने इनका लालन पालन किया, परंतु नानी की असमय मृत्यु के बाद सौतेली नानी और इधर सौतेली माँ के असंतोषजनक व्यवहार ने बालक राम कुमार को अपरिपक्व अवस्था में ही अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विवश कर दिया। परिणाम स्वरूप 12-13 वर्ष की आयु के बालक राम कुमार को
अपनी उदर पूर्ति हेतु पटकापुर स्थित एक आटा चक्की में नौकरी करनी पड़ी। यहीं सन 1962 में पंडित रामबरन जी का मंडल रामलीला का मंचन करने पहुंचा था, जिसमें हास्य कलाकार की भूमिका निभाने हेतु पंडित श्रीधर पांडे आए हुए थे। जैसा कि आज भी प्रचलित है कि जानकी के पात्र की खोज प्रायः लीला स्थल के आसपास लीला के बीच में ही की जाती है। इसी क्रम में आयोजकों ने दर्शक दीर्घा में बैठकर लीला का आनंद ले रहे बालक राम कुमार को पुष्प वाटिका की लीला में सीता बनने हेतु तैयार कर लिया। तदुपरांत मंडलाधीश पंडित रामबरन जी ने जानकी के श्रृंगार का दायित्व पंडित श्रीधर पांडे को सौंप दिया। श्रृंगार के दौरान ही पांडे जी राम कुमार गुप्त के संघर्ष युक्त जीवन से परिचित हुए और फिर अपना शिष्य बनाकर रामलीला का परिपक्व कलाकार बना दिया। इस तरह सन 1962 से प्रारंभ हुई सेठ राम कुमार गुप्त की अभिनय यात्रा वर्ष 2020 तक निर्बाध रूप से चलती रही। उसके बाद स्वास्थ्य समस्या के चलते आपने अभिनय से संन्यास ले लिया। मुझे भी कई बार आपके साथ मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हर बार का अनुभव बेहद स्नेहपूर्ण रहा। प्रस्तुत है सेठ राम कुमार गुप्त से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 23 फरवरी 2017 को हुई विस्तृत बातचीत। राम कुमार गुप्ता। रामलीला में कब से हैं आप? सन 62 से कैसे आ गए इस रामलीला में? श्रीधर पांडे जो है ना, सबसे पहले सीता बनाया पटकापुर में। श्रीधर पांडे मंडलाधीश थे क्या? हमने वो हाथ कलाकार है, मंडलाधीश थे बहुत बड़े। अच्छा, हाथ कलाकार भी थे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सामान मंदिर श्रृंगार भी करते थे। हाँ। झांकी सजाते थे। कहाँ के रहने वाले थे? अब वो पुली बाजार में रहते थे। अच्छा अच्छा। सन 62 में। सन तो आपको भी ले आए वो सीता वो बनाए? ऐसा हुआ ना, एक चक्की में नौकरी करते थे आप? हाँ। चक्की में नौकरी करते थे? हाँ। अच्छा। 8 रुपये महीना खाना पर। 8 रुपये महीने? भाई हम 15 महीने की हमारी माँ खत्म हो गई जी। तो हमारे नाना नानी ही रहे। हाँ। तो वहाँ जो हमारे नानी खत्म हो गई तो फिर दूसरी नानी ले आए तो हम कानपुर भागे आए। कानपुर में कई को ठिकाने। पिताजी हमारे चाचा मौसा बहुत पहले से कानपुर में। मूल निवासी कहाँ के हैं आप? जिला हरदोई। अच्छा अच्छा अच्छा, हरदोई जिला के। हाँ, नीम सार पहले बेनीगंज पड़ता है। नीम सारण जो है हाँ। तो पहले बेनीगंज। हाँ। पैदाइश वहाँ की है। पहले हम गाजू में हैं, जिला हरदोई में। अच्छा अच्छा। गाजू में पड़े नाना के यहाँ। गाजू नाव? नहीं, हरदोई। अच्छा, गाजू हरदोई में। अच्छा, उसके बाद कानपुर आ गए आप? हाँ, सन 62 में कानपुर भागी है। हाँ। तो वही पटकापुर में पंडित रामबरन जी की मंडली थी। हम बोले सीता बनोगे, हमके बाद कुछ हम जानते नहीं कि नहीं बोलना पड़ेगा कुछ। हाँ। तो हम जो है सीता बन गए फुलवाड़ी में। हाँ। दूसरे दिन फिर हम जब हमारा श्रृंगार करने लगे तो हमसे पूरी व्यवस्था पूछी उन्होंने। तो पूरा बताते गए, वो श्रृंगार करते गए। पहले बहुत अच्छा, अचानक वहाँ पहुँच गए थे आप? वही चक्की थी। चक्की थी। चक्की में नौकरी करते थे। नाते पहुँच गए तो उनका सीता बन गया। फिर धनुष वाले दिन जो है वो व्यवस्था से पूछते गए कैसे क्या, तो उनको पूरी दौड़ हम बता दिया हमने। फिर उन्होंने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, हमको पकड़ा दिया, कल घर आना। तो बात था चक्की बंद थी, हम पुली बाजार गुलियाने पहुँच गए उनके जगह। अब वहाँ पर हम रहने लगे तो राम कुमार गुप्ता का जब राम कुमार पांडे हो गए। अच्छा। उनके साथ सीता वो बनवास वहाँ फुलवाड़ी तक लक्ष्मण बन धीरे धीरे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके साथ 3 साल रहे। फिर हाँ। पहले के पिताजी के पास जाके मंदिर चिड़ियाघर नवाबगंज। उसके बाद में जो है माता जी जाके सर पिताजी तो वहाँ रहते चिड़ियाघर चौरा जागे से मंदिर। अच्छा, पिताजी रहते थे यहाँ पे? हाँ। माता जी दूसरी चीज भी पटरी नहीं खाई। हाँ। तो फिर उन्हीं शरण में आए। तो फिर धीरे धीरे उनका सामान ले स्टेज मानी करते रहे। हाँ। जिस तरह से हाथ अभिनय में सातों कांड के अभिनेता रहे आप? फिर मंडलियाँ भी बांधने लगे? हाँ, मंडली सन 69 से। सन 69 से मंडली बांध रहे हैं? सन 69 से। हाँ। सबसे पहले हमने चिकन दशहरा बांधा वहाँ का गंज मुरादाबाद का। अच्छा अच्छा अच्छा। चिकन दशहरा गंज मुरादाबाद बांधा। और फर्स्ट जो है हाँ। वो लाल बंगला हरचंदर नगर। हाँ हाँ। फर्स्ट वहाँ बांधा, सेकंड वहाँ बांधा। सब सामान हम किराए के ले गए। वहाँ तो उनका पाड़े जी का लगा सामान। और वहाँ जो है वो जगदीश भैया परसराम नहीं थे, उनके भाई बंगाली का सामान था, गंज मुराद उनका सामान लगा। उसके बाद फिर सामान हमने बनवाया। सबसे अब ये इधर अब इस समय रामलीला में जाते हैं अभी की? हाँ, दशहरा कर लेते हैं। अभिनय करने जाते कि मंडली? अभिनय करते हैं। मंडली नहीं बांधते? मंडली नहीं बांधते, मतलब सामान ही लगाते हैं ओपन वही। अच्छा 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 अच्छा। तो इधर सन 62 से लेकर के सन 2017 चल रहा है।
तो इतने लंबे सफ़र में क्या अनुभव किया रामलीला में, क्या है? रामलीला से बहुत कुछ मिला हमको जी। बड़े लड़के की नौकरी रामलीला की देन, हाँ, 2 मकान रामलीला की देन, रामलीला ईमानदारी की आमदनी से ही सब कुछ हुआ है। ईमानदारी से, बेईमानी में नहीं जी, कि वो आपको 100 रुपये हम तय किया है वो भैया 75, ऐसा नहीं। हाँ कम मिले हैं तो भैया पैर छूटिए भैया, जो आप चाहो, हाँ। नहीं चाहो तो पूरा लो, जी। चाहो जो वगैरह समझ लो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ईमानदारी से, बेईमानी से। इधर रामलीला की स्थितियाँ कहाँ पहुँच गई अब आपके हिसाब से? सन अब 62 में रामलीला की स्थितियाँ तो ऐसे पहुँच गए, जब से ये जोड़े नाचने लगे, लेडीजें आने लगी, तब से बड़ा माहौल गंदा हो गया। अच्छा। पहले तो कहीं कहीं तो रामलीला ऐसी होती थी, क्या कहते थे, बुढ़ा डांस करना जो केवल तुम्हारे रामलीला लायक है। अब तो पहले वो फलाने हों, धुआके हों, जो उन्हें कैसे ले नंगा नाच रही हो ढूंढने लगा, ये सब हमको पसंद नहीं है। क्या कहे, मजबूरी है, जो पब्लिक का है ना, उनके साथ एंट्री करो तो बैठ के देखो। इसका कहीं एक कारण ये तो नहीं है कि रामलीला तो कला मंच है और कला की दृष्टि से नए लड़कों में वो ताकत भी तो नहीं है कि साधारण तरीके से पब्लिक को बांध सके। हाँ हाँ हाँ, बात सही। तो ये तो एक तरीका है, उन्होंने मुंबई वाला म्यूजिक बजा दिया तो पब्लिक बंद गई उसी देर में। नहीं नहीं, पब्लिक भी तब नहीं चाहती, अब चाहने लगी। अब चाहती क्या, वो इसलिए हाँ, चाहती है तब नहीं चाहती थी कि अच्छा प्रदर्शन भी तो नहीं है। सिर्फ वो हनुमान जी के मंदिर में चौबेपुर में वो सुदर्शन भी बंधु जी रहा है, शिवरात्रि के दिन पहले कोई डांसर नहीं, कहते एक डांस वो कुछ सा ले आओ, कोई जुटवा जाए, मार डला दे, दूल्हा जाके मंगा दे। फिर बराईगढ़ में उनके यहाँ होती थी रामलीला गहन में, वहाँ बिना डांसर। एक लीला कालपी में होती थी, फिर दशहरे पहले वो कहते थे भाई देखो कलाकार बढ़िया लाओ, हम ना कह रहे हैं जवान लाओ ना बुढ़े लाओ, लेकिन डांसर अच्छा ना लाना, डांसर अच्छे लाओ लोफर आएंगे। हम रामलीला के शौकीन हैं, डांस के शौकीन नहीं। तो वहाँ मतलब जैसे बेनी माधव भाई, बाबू लाल भाई, तेरा भाई, ये बुढ़े बुढ़े डांसर, उधर सोहन अफीम कोठी पाल भी करते थे। एक दुर्गा बाबू थे वहाँ, जो देपुरिया क्रॉसिंग वहाँ रहते थे, बुलबुल भाई। तो ये श्रीधर पांडे आपके गुरु रहे हैं? हाँ, हमारे खास अभिनेता रहे हुए। हाँ। वो कहाँ के रहने वाले थे? कुली बाजार के? कुली बाजार गुलियाने में रहते थे। अच्छा अच्छा कुली बाजार गुलियाने में। कब खत्म हो गए वो? सन 94 में खत्म हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका लड़का एक राम सेवक है, उसको उन्होंने नहीं बना पाए, लड़का आज भी ठोकरे खा रहा है, लेकिन उनका आशीर्वाद इतना लगा हमारे साथ कि अच्छा, सारी विरासत फिर आपने अपने गुरु की उनकी संभाली, मंडली भी बांधने लगे आप? अरे बहुत, हम गुरु सब गुरु जी की देन भाई, समझ लो। अब जिस तरह से रामलीला की स्थितियाँ खराब हो रही तो उससे आगे का क्या भविष्य अब रामलीला आगे का? वो खराब हुई, अच्छा थोड़ी बनेगा। अब अगर बता दिया जाए कि यार लक्ष्मण जी तो बढ़िया रहे तो यार कोई गाना नहीं गाई, उमा जी कितना गाना गावत रहे बताओ, हैं उनकी विद्वता पे कितना लोगों को घमंड था। स्थितियाँ हैं तो क्योंकि कहीं ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। आपने कुछ शिष्य तैयार किए अपने भी, अपने के? अपने तो वही कहा यार भाई कोई डांसर गाना गा रहा। नहीं नहीं, कोई शिष्य भी आपने बनाया है? चित्र हम भाई कोई नहीं बनाया, फोटो भी जरूर पड़ी होंगी। नहीं, शिष्य आपका कोई चेला? कोई राम बाबू एक बना था, लेकिन वो बिगड़ गया। अच्छा बना। अच्छा, बच्चों को भी सिखाया कुछ रामलीला में आपने? अपने नहीं डाले? बड़े वाले भाई में है, हाँ। छोटे वाले एक 2 बार को उपकरण बनाया है वहाँ कैसा कॉलोनी में। अच्छा दुकान की किराने की। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी अपना आप तक रामलीला सीमित रही? हमारे सीमित तो सामान भी है, बहुत सामान है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी बिल्कुल मिट्टी के भाव की तो दे देंगे, ले जाओ। हाँ, क्या मोबाइल नंबर क्या है आप? 9956 42 22 62। अच्छा, क्या उम्र हो गई अब इस समय? अब समझो हम 49 की पैदाइश है हमारी, 49 जुलाई 49 की। हाँ तो ये मान लो आप जुलाई 18 साल के हो जाएंगे। 18 साल के हो जाएंगे आप। तो इधर कलाकार पेंशन मिलती है कलाकारों को, तो उस पर नहीं अप्लाई किया कभी आपने? नहीं, उनमें कोशिशें नहीं की, उसमें थोड़ा कमर में तकलीफ रहती है, कहाँ दौड़ो भागो। अच्छा, वही है। एक बार वो गोरेलाल त्रिपाठी में जो है उनके शिष्य कोशिश की रहा, थोड़ा वो नाटक अकादमी में प्रोग्राम भी किया, मोती झील उनका प्रोग्राम किया, पेपर में भी आया। अभी कभी कभी बृहस्पति को आता है हमारा प्रोग्राम, तो जरूरी नहीं किसी बृहस्पति को हमने मोती झील किया और लाजपत भवन में, और मार्टिन टिम्बर हॉल में डॉक्टर अज्ञात उसमें किया, तो नाटक अभी उत्तर प्रदेश उन्होंने बहुत अच्छे उतारा। बाकायदे वो अभी आज भी कहता वो मुन्नन उनका गोरेलाल जी का लड़का, भैया जी विदेश में आप दिखाए जा रहे हो। अच्छा, तो
रामलीला कुछ इतिहास मालूम है आपको? कानपुर की रामलीला कहाँ से कैसे शुरुआत हुई, किन लोगों ने शुरू अब किया? इसका तो हम नहीं बता सकते, हमारे बहुत पहले से रामलीला हो। आप जब शुरू किए तो कौन कौन मंडली, किसी मंडलियाँ थी उस समय? जो उस समय महादेव इक्का वाले थे, मंडला जी महादेव इक्का वाले? महादेव हाँ। इक्का वाले बादशाह थे, हाँ यही डिप्टी बड़ा में रहते थे। हाँ। पंडित राम बरन जी थे और राम स्वरूप मुनीम जी थे, राम बाबू पांडे थे, राम बहादुर पांडे रहे। ये सब बोला। रूपराम जी? रूपराम जी के जमाने में एक ही बार सीता बने हुए। अच्छा, रूपराम अच्छा। जी की पार्टी और वो उनका कन्हैया लाल की मंडली चल रही होगी? कन्हैया लाल को देखा, हमारे फाड़ की मंडली उनको नहीं देखा। पुरानी मंडली किसकी थी सबसे? पुरानी मंडली तो वो थे, वो का नाम पहले वहाँ रहते थे ज्वाला प्रसाद? ज्वाला सबसे पुराने वो, फिर कन्हैया लाल जी, रूपराम जी। अच्छा, कन्हैया लाल रूपराम में कौन पुराना है आपके हिसाब से? नहीं, कन्हैया लाल पुराने, रूपराम जी। अच्छा, फिर धीरे धीरे संगे संगे दोनों की मंडली अपनी आपस में चलती रही होंगी। उनके लड़के भी हैं? हाँ, उनके लड़के था, वो लड़के उनके राम किशन श्याम सुंदर को रहे, लेकिन जब से राम बहादुर पांडे उसमें चले गए। अच्छा, ये लोग राम बहादुर के उसमें चले गए थे मंडली में? हाँ। अच्छा, आप खास तौर से किसकी मंडली में रहे आपका? रामबरन में? ज्यादातर जो है पांडे जी के रहे, फिर मुनिमो जी बुलाते रहे। अच्छा, श्रीधर पांडे? हाँ। उनकी अपनी मंडली चलती थी? अपनी मंडली के बांध लेते थे, फिर सामान वामान था ही, बांध लेते थे ज्यादातर। हाँ। और राम स्वरूप मुनीम के उसमें खूब गए, जमुना राम शंकर ब्रह्मठ में चलाते थे, उनके उसमें गए, जाते रहे। पहले एक वो पंडित वो पी रोड रहते थे, अरे क्या नाम उनका, वो ब्रज बिहारी लाल त्रिपाठी, ब्रज बिहारी लाल हाँ। पी रोड में मंडला जी बहुत बढ़िया रहे, वही मंडली चलाते थे। अच्छा, ये एक समय का हमने सुना है कि मंडलियाँ थी, जैसे कन्हैया लाल जी की मंडली थी तो उसमें महीने में पेमेंट होता है। ज्वाला प्रसाद जी की मंडली? ये हम नहीं बता सकते। आपके समय वही ठेके वाली मंडली थी सब ये? हाँ, ठेके। अब मनवारी राम बहादुर की और राम बाबू की मनवारी थे इनके यहाँ कलाकार? मनवारी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके राम मूर्ति जी के उनके पहले पुराने राम मूर्ति जी अयोध्या जी के थे वो, हाँ। तो उनके मनवारी पात्र काम करते थे। और वो राजकिशोर त्रिपाठी कानपुर के थे, राम नारायण त्रिपाठी पुराने कानपुर के थे। इन लोग ही हम सब मनवारी थे। ये और पहले के थे? कन्हैया लाल के भी पहले के रहे? नहीं, कन्हैया लाल की बात की है, कन्हैया लाल के सामने तो हम आए हैं। हाँ। उसके बाद ही राम मूर्ति की मंडली में हम मतलब बनवास में लक्ष्मण बनते रहे, सीता बनते रहे। तो महीने पेमेंट देते थे आपको? हाँ? महीना मासिक पेमेंट? नहीं, हमको दूध दे देते। अच्छा, आपको रोज देते थे? हाँ, कुछ कलाकार होंगे उनके? प्रकाश होमी हाँ। ये मंडली चलाते थे। अच्छा, खत्म हो गए हाथ कलाकार हाँ। थे। एक वो थे तुम्हारे त्रिपाठी तिवारी? राजकिशोर तिवारी नहीं, राधेलाल तिवारी। राधेलाल? हाँ। ये भी महीने नहीं, इनका ही अच्छा अच्छा अच्छा। नर्तक उस समय के कौन थे जो? नर्तक उस समय जो लक्ष्मी, बड़े लक्ष्मी हाँ। राठौर को कहते थे, बहुत बढ़िया, बड़े श्रीभूषण। और अतहर भाई जो बुलबुल के गुरु थे। और ये मुन्ना पटेल था, राठौर को रहता था। दुर्गा बाबू थे, सोहन थे, ये छोटा मिला कलाकार। एक वो था कैलाश पंडित, दिन में उसका वेशभूषा देखो, धोती कमीज टोपी, सूटर बिना करते थे, क्योंकि जिसमें तैयार होते थे, कोई कहने लगे लेडीज नहीं। कैलाश जो है अभी नहीं खत्म हो गया। कैलाश तो भी? नहीं, वो कैलाश दूसरे, वो कैलाश पंडित थे, यहाँ रहते थे जवाहर नगर में। अच्छा, ये तो कैलाश कांगर बहुत बाद में आए हैं, जो अभी वहाँ हिजड़ों के साथ रहने लगे दिल्ली में। हाँ हाँ। एक कैलाश माठा वाली थी, श्री भैया के बगल में रहती थी, माखी की थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी रामलीला अभी जिंदा हो तो गाँव हुई है, यहाँ तो है नहीं। नृत्यकार थे? जानकी सर से ये सब कुछ सिखाता कौन था इनको, ये इतना बढ़िया बढ़िया डांस? सिखाते थे, एक दूसरे गुरु चेला बना सीख जाते थे। अच्छा। अब जैसे बड़े श्री चंद एक मनोहर रहता था, जिंदगी पूरी बिता दिया, कुछ नहीं सीख पाया वो। वही छटकना मटकना ये सब जानते रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। वो जो कथा का ये लोग, इनके जो स्टेप थे ये लोग सीखते थे। उस समय का माहौल दूसरा था रामलीला का। हाँ, उस समय पंडित कन्हैया लाल जी की मंडली में आप लक्ष्मण बने हो तो आप हमसे बात नहीं कर सकते। दीवाल ताको रात भर। अच्छा। श्रृंगार घर में और दीवाल तरफ मुँह करके बैठ जाओ। अच्छा। अभी नहीं, हाँ भैया दीप जी, हाँ वाह वाह, ऐसा नहीं। हाँ। लक्ष्मण जी हो तो लक्ष्मण जी हो। फागा में वो मुरारी जी उमा जी से बोले अपनी सूरत देख, अंदर आए, बोले क्यों मुरारी, क्या उस समय तुमने उमा समझ के कहा था कि अपनी शक्ल देख, क्या परशुराम जी थे, लक्ष्मण जी कमज़ोर थे, लक्ष्मण जी परशुराम से ज़्यादा खूबसूरत थे। बहुत डांटा मुरारी को, मुरारी का आंसू निकले। किसने डांटा? मुरारी जी को पंडित कन्हैया लाल ने। अच्छा। हाँ, सुना उन्होंने?
हाँ उन्होंने भाई जी थोड़ी देख रहे हैं आप लक्ष्मण को देख रहे हैं और लक्ष्मण खूबसूरत है क्या प्रशांत जी उनसे ज़्यादा खूबसूरत थे। बहुत डांटा कन्हैयालाल जी ने, ये बात उमा जी ने बताई। वहाँ जब खागा गए 12-13 साल हमारी मंडली गई तो वहाँ बुजुर्ग लोगों ने बताया। चंद्र गुप्ता जी ऐसी सी बात है कि बाबूलाल और ये इंद्रनारायण भैया तो राम लक्ष्मण यहाँ बनते थे पहले। इंद्रनारायण भैया अभी हैं, वो बाबूलाल भैया खत्म हो गए। तो इस तरह से आगे का भविष्य रामलीला का उतना अच्छा नहीं है। क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या हो सकता है आपके? ये होना चाहिए जब तक ये हिजड़ डांस नहीं बंद होगा, ये बंद हो जाए कल सुधार हो जाएगा। अब मंडल मालिक भी सोचता है हमारे कलाकार कमजोर हैं तो कुछ इसी समय पार करो, हमको वो नहीं पसंद है। अगर हम कम पैसे प्रोग्राम बांधे, बहुत प्रोग्राम अभी आज भी मिट नहीं, लेकिन हम भैया अच्छा प्रोग्राम कराओ, बढ़िया प्रोग्राम कराओ, बढ़िया कलाकार बनाओ। अच्छा, वो उसका वही फिर कारण कि उसकी पूर्ति भी डांसरों से करते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं ड्रामा मानो कहीं होना है तो 400 डीजे भर लेगी, अब आधा ड्रामा तो भी चाल गई। बढ़िया बढ़िया सीट दुकाने वाले हो गए, बाकी तो फट, वो तो नहीं पहले ही सब नहीं होता था। अच्छा। राम मूर्ति जी के यहाँ रामलीला एक डांसर था, अरे बढ़िया जो है ऐसा, क्या बताऊँ राम, क्या नाम था? राम अभिलाख डांसर। राम अभिलाख, हाँ उनके था। और ये कानो एक वो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा अभिनेता था। अच्छा, इधर आप तो मंडली बांधते रहे तो बैठ के संवाद भी देखते रहे होंगे। हाँ। इधर लक्ष्मण परशुराम संवाद और रावण बाणासुर संवाद की स्थितियाँ कहाँ पहुँची? देखिए रावण पहले लक्ष्मण परशुराम संवाद मर्यादित होता था। अब जैसे मानो सुरेश और राम बाबू भिड़ गए तो कहाँ कहाँ पहुँच जाए। उनमें देखो उनकी फोटो जब वो लड़का राम बनता सो भी निकाल लाया था, जो सूर्य से धक्का मुक्की में गिर गया नाला में, यहाँ जटा भी गिर गया। नहीं मतलब संवाद जो पहले मुरारी जी थे, लाल भाई रहे, सब लोग अच्छा संवाद करते थे, जो कांति जी थे। और अभी सुरेश रविंद्र बहुत बाद में आए। पहले अभी तो वहाँ से आते थे, मुरारी बुलाते थे। पर संवाद का क्रम भी तो पहले अपने ढंग का होता था। हाँ, अपने ढंग बढ़िया होता था। वहाँ मन्नना में राहू माता में पंडित सुदत्तलाल, ये तुम्हारा का नाम सिद्धनाथ आवारा, ये समझ लो 6 घंटे संवाद हुआ। 6 बजे शुरू हुआ, 12 बजे खत्म हुआ। गीत कविता का होता है? गीत कविता और तर्क जनते रहे, अंगूठा टेक रहे हैं। कभी मैं दस्तखत करते गुरु चुकाती हूँ, दस्तखत कर हाँ अंगूठा लगा। इनके गुरु थे जगदम्बा गिरजा शंकर शास्त्री हलई के, उमा जी के गुरु थे। अच्छा, आ चुके हमारे यहाँ। इतने बड़े थे, अच्छा बच्चों चलते हाथ जोड़ के, इतनी सरल भाषा, इतनी बढ़िया। जैसे जालौन जिले में भारत राम, आप पता नहीं है कि नहीं है, वो पूरा अपना घर राम निवास बनाए थे। तमाम तुलसी कर लो, फूल लो, ये ले बोलो, सब जो वहाँ पे बढ़िया मतलब जीवन में उतारते थे ये लोग। हाँ, आप कहीं 4-6 प्रोग्राम करके कपड़े आप गंदे हैं, आप खाना का आप सो गए तो आपका कपड़ा धूप फैला देते, सरल थे। ये भाव था उनका। हाँ, बहुत व्यवसायिक हो गया, पैसा पैदा करने के साधन लोगों ने बनाया, तो कहीं ना कहीं सब पहले पैसा तो मिलता ही था। लेकिन सम्मान बहुत मिलता था। सम्मान भी मिलता था और उसके साथ साथ अच्छा कोई सिखाने का कोई केंद्र तो कभी रहा नहीं? अच्छा, आप कहीं सीखते नहीं लोग, अब सीखना भी नहीं चाहते, अब तो सुना करके पाठ सब याद करते हैं एक दूसरे से। भले जैसे उम्मीद भाई के कमरा में गए तो भाई कोई किताब ड्रामा के भाई तैयार कर दे, वो तैयार कर दो, वो अलग की बात है। राम बाबू जी के हैं, राम बहादुर के यहाँ तो रामलीला खत्म होने के बाद ये शुरू हो जाता था। अच्छा, कन्हैयालाल क्या सिखाया जाता था? हाँ, कन्हैयालाल का बताया जाता था। कन्हैयालाल जी के इंद्रनारायण भैया बतावें, एक बार कोई पार्टी आई, उसने खाली पूरा डांसर भी नहीं कर पाया, खाली पूरी डांसर मंदिर बाहर बोला है कोई इनको निकालो बाहर, ये डांसर लीला देखते हैं, रामलीला नहीं देखते, इनको तुरंत बाहर करो। हमारे हाथ पैर जोड़ते रहे कि लोग नहीं माने। चला हमने समझा डांस का नाम महिमा, पहले राम जी को पूछो, लक्ष्मण जी को पूछो, और सीधे डांसर तो भी डांसरे वाले को बोलो, भगा दिया नहीं किया। अब वो सब जगह लगभग यही डिमांड होने लगी। अरे अब तो सबसे पहले वो गुप्ता जी डांसर, वो फलाने हों, दिमाग के हों, वो हो। अच्छा, आपकी अपनी जो तैयारी हुई है तो कुछ साहित्य आपने अपना लिखा भी? ना, हमने लिखा भाई कुछ नहीं, सब उन्हीं का, पंडित जी का सब दिया हुआ। जी का कुछ थोड़ा अपना जैसे दिमाग में है, मतलब कहीं हमें नए डांसर मिल गए, कहीं नई लेडीजें मिल गई, तो उनसे का फिटिंग तो स्टेज में तो जनता में तो हाँ, वो तुका भी ना हो, उनका जवाब भी हो जाए। तत्काल जो आया उस समय हो गया। अच्छा, अब एक बार जाज मऊ में वो कच्ची मामला होती थी, लक्ष्मी बाई के डांसर तो उनका ही नहीं थे, तो लक्ष्मी जी का गाना था, वो
कैद में है बुलबुल। तो उनके मनोहर के भाई बोले दिसंबर बाबू, कहा बेटा दो जवाब। अब ऐसे 50 नोट आगे धर दिया, उन्होंने अपने आगे धर दिया। उसमें 1 रुपया 2 रुपया ना मेरे 50 नोट। तो भाई सोचते रहे, बाबा के हाथ जोड़ा टेकनाथ बाबा को। हमने अच्छा बाबूजी सुनिए, आप कान खोलिए। तो कहा कैद में है बुलबुल। तो उस समय गेहूँ हो गया था महंगा। हमने कहा तेज का जमाना और ये बीवी बड़बड़ाए, पाव भर का डौल नहीं 3 पाव खाया। अरे हार मच गया मारो। 50-50 में 4-6 नोट मिल गए। अब उसमें जो कैसी है दुनिया, कैसी रीत है, आंखों में आंसू पे बीत है। तो दिसंबर बाबू के साले भी बैठे थे। हमने बाबूजी सब जवाब दे रहे हैं, आप सही जन्म दे रहे हैं। हमने कहा आप देखो कैसी है बीबी और कैसे हैं साले। उनकी साले तक काले ना, तो मेकअप किए ना लेकिन कैसी है बीबी कैसे हैं साले, गोरी है बीबी साले हैं काले। वो दिसंबर कौन थे? वो दिसंबर बाबू मनोहर, जो मनोहर लाले में थे। अच्छा अच्छा, उनके भाई। उनका सांसद उनके भाई बड़े थे दिसंबर बाबू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह से रामलीला का सफ़र अभी आपका एक तरीके से बंद नहीं है, लेकिन ये हाँ, कम जाना आना होता है। पता क्या है घर का? पता मकान नंबर वगैरह जरा बता दीजिए। 119/76, हाँ, 15/4, बम्बा रोड, नरसनपुर कानपुर।